कोई भी सिस्टम बनता कैसे है, कोई भी व्यवस्था का निर्माण होता कैसे है, सिस्टम जो बनता है, कोई भी व्यवस्था जो बनती है वो बनती है जरूरतों के आधार पे। उस जरूरतों पर जब हमारी सोच हावी होती है और हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर तरीके से उस जरूरतों को जो है इंटरप्रेट करता है और उसका एक क्रमवार तरीके से अलग अलग कामों को लेकर एक सिस्टम बनाता है अपने दिमाग में, तब वो असल जिंदगी में लोगों के सामने आता है। यानी कि हम अपने आसपास जो भी सिस्टम देख रहे होते हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे होते हैं, जो भी तरीके देख रहे होते हैं काम करने के तरीकों को, तो वो सारी चीजें पैदा होती हैं जरूरतों से। और उन जरूरतों के ऊपर जब इंसान का दिमाग इंटरप्रेट करके असल जिंदगी में अप्लाई करता है तो व्यवस्थाएं बन जाती हैं, सिस्टम बन जाती हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये एक छोटी छोटी फैमिली से लेके बड़ी से बड़े कंपनी तक भी अप्लाई होता है। आप अगर एक छोटी सी फैमिली से समझने की कोशिश करें तो छोटी सी फैमिली में क्या होता है कि ये डिसाइड रहता है कि कौन घर के बाहर जाके काम करेगा और कौन घर पे रह के काम करेगा, कौन बाहर का जो है बाहर जाके पैसे कमाएगा और कौन घर के जो है सारे काम करेगा। अगर मेल और फीमेल पर्सन में दोनों में सहमति बन जाती है तो दोनों ही कमाते हैं और दोनों ही घर में भी सहयोग से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है, यदि इस तरीके से सहमति बन जाती है कि एक घर के बाहर जाके पैसे कमाएगा और एक घर का काम जो है देखेगा, तो उस हिसाब का सिस्टम बन जाता है। यानी कि जो सिस्टम बनता है वो जरूरतों पे बनता है और उन जरूरतों को हमारा दिमाग, हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, हमारी जो भावनाएं हैं वो जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करती हैं और उसको असल जिंदगी में लागू करती हैं, उसी तरीके से व्यवस्थाएं बन जाती हैं। ठीक यही चीज समाज में अप्लाई होती हैं। समाज में जिस भी तरीके की जो जरूरतें रहती हैं उस तरीके की व्यवस्थाएं बन जाती है, उस तरीके की जो है परंपराएं बन जाती हैं। और ये पारिवारिक तल से ऊपर की बात होती है। तो समाज में जिस तरीके की जो है जरूरतें होती हैं, समाज में उस तरीके की व्यवस्थाएं बन जाती हैं। इसी तरीके से अलग अलग सिटी में शहर के हिसाब से, कस्बों के हिसाब से, मोहल्लों के हिसाब से जिस तरीके की जो जरूरतें होती हैं उस तरीके की व्यवस्था बन जाती है, उस तरीके के सिस्टम बन जाते हैं। यही चीज स्टेट पर भी लागू होती है। अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं होती है, अपनी अपनी बोली होती है, अलग अलग जो है कल्चर होता है, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया होता है। कहीं बरसात ज्यादा होती है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं रेत ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं सर्दी ज्यादा है, कहीं किसी तरीके की पर्टिकुलर कंडीशन है। तो अलग अलग जो है राज्य के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वहां की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, वहां के अपने रूल्स होते हैं, वहां के अपने कल्चर होते हैं, वहां की अपनी परंपराएं होती हैं, वहां के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, वहां के लोगों के अपने रहने खाने के जो एक तरीके होते हैं, वहां के लोगों का अपना एक बिहेवियर होता है। यानी कि वहां की भी जो जरूरतें होती है, यानी कि स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो वहां की जो व्यवस्थाएं बनती हैं वो वहां की जो है जरूरतों के हिसाब से बनती है। ठीक यही चीज अप्लाई होती है देश के ऊपर। अलग अलग देशों के अपने अपने कुछ सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब पॉलिटिकल कंडीशन भी होती है, इकोनॉमिकल कंडीशन भी होती है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन भी होती है। कुदरत को भी हम भूल नहीं सकते क्योंकि सबसे ऊपर तो कुदरत है। आखिर हम सब जी तो रहे हैं उस कुदरत में ही, उस प्रकृति में ही, प्रकृति के दोहन पे ही तो हमारा जो है जीवन चल रहा है। यदि हम प्रकृति का दोहन बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन भी जो है खत्म हो जाएगा। आखिर ये सब जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रकृति के दोहन के आधार पर ही तो कर रहे हैं। तो प्रकृति हमें किस तरीके से अपने आसपास एक माहौल दे रही है उसके आधार पर भी ये डिसाइड होता है कि कहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं बनेंगी। आज आप अपने आसपास जो भी व्यवस्थाएं देखते हैं, जो भी परंपराएं देखते हैं, जो कि एक ट्रेडिशन के रूप में हमारे जीवन में उतार दी जाती हैं, वो भी क्यों हैं, वो भी इसलिए हैं क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं जरूरतें रही होंगी। अगर उनकी जरूरतें ना होती तो आज वो ट्रेडिशन, आज वो परंपराएं भी नहीं होती। हमेशा एक बात जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कारण कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। रीजन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स इफेक्ट। अगर कारण नहीं होता तो आज असर भी नहीं होता। कारण है इसलिए असर है, और असर तब तक रहेगा जब तक कि वो कारण रहेगा। जिस दिन कारण खत्म उस दिन असर भी खत्म हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने आसपास जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जो भी सिस्टम देख रहे हैं, वो क्यों है, और उसे एक अंधे तरीके से, एक अंधाधुंध तरीके से फॉलो करने के बजाय उसके मतलब को समझना चाहिए। ये तो हुई बाहर की बात, इंसान के अपने शरीर के बाहर जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये तो उसकी बात हुई। लेकिन इंसान के अपने अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, इसके अपने अंदर वैचारिक तल पर, भौतिक तल पर नहीं बल्कि चेतना के तल पर, कॉन्शियसनेस के तल पर जो चीजें चल रही हैं वो भी क्यों चल रही हैं। हम हमेशा दो तरीके से बात करते हैं, एक अपने बाहर की, एक जो है खुद से बाहर के नजरिए से, और एक अपने अंदर के जो नजरिए से। यानी कि हमारे शरीर के तल के बाहर क्या हो रहा है, दुनियादारी के तल पर क्या हो रहा है, भौतिक तल पर क्या हो रहा है, और एक चेतना के तल पर क्या हो रहा है, मानसिक तल पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की थी वो की थी हमने बात
भौतिक तल पर। लेकिन यदि हम चेतना के तल पर बात करें, मन के तल पर बात करें, तो हमारे मन में जो चल रहा होता है, हमारी चेतना के जो तल पर जो चल रहा होता है, वो भी क्यों है? हमारे आसपास के कारण जो भी चीजें हमारे अंदर आ रही होती हैं, उसके कारण हम पे जो असर हो रहा होता है, उसके कारण हम पे जो असर होके हम उसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हम उसको जिस तरीके से समझते हैं, उसके कारण हम अपने अंदर वैसी व्यवस्था बना लेते हैं। उस तरीके के कारण, उस पर्टिकुलर अनुभव के कारण हम अपने अंदर कुछ अनुभव बना लेते हैं। उसके कारण हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। हमारे अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि हमने अपने आसपास होने वाली घटनाओं का जो असर है, उसको अपने अंदर जिस तरीके से लिया है, उसके कारण ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर एक पर्टिकुलर तरीके के विचार पैदा होने लगते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके की आदत जो बनने लगती है। इसके अलावा हम एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लगते हैं। हमारे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से नजरिया बनने लगता है। कंडीशन के लिए हमारे जो नजरिया बनने लगता है, हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है लोगों के जो नजरों में कि ये बंदा तो ऐसा है, ये बंदा तो वैसा है। वैसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर भी एक व्यवस्था चल रही होती है, मानसिक तल पर, चेतना के तल पर। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर और बाहर, भौतिक तल पर और चेतना के तल पर, दोनों ही कंडीशन में व्यवस्थाएं बनती कैसे हैं, सिस्टम बनते कैसे हैं। इस पर अपने विचार जो है जरूर दीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप अपने आसपास जो भी सिस्टम देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था देख रहे हैं, वो क्यों है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।